अच्छा अदिति, ऐसा तो नहीं है कि ये फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से 370 हटाने को लेकर के फैसला हुआ, संसद तक पहुंचा। तो जब ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनल पार्टीज हैं वो जब इस तरीके के वादे करती है तो क्या रहा इतना आसान है 370 और 35 की बहाली का? आपकी आवाज कट गई, नेटवर्क इशू है। एक बार आप अदिति, मेरा सवाल अदिति आपसे ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि 370 और 35 से हम बहाल करेंगे, जैसे कि पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा और एनसी ने भी कहा है, तो 370 और 35 से की बहाली इतनी आसान है क्या? बिल्कुल, अगर हम टेक्निकल रूप से कहें, ये जो पूरा बिल पास हुआ, ये संसद में पास हुआ और इस तरीके से चीजें नहीं हो सकती। और जबकि यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी है, जब तक तो स्टेटहुड का जो जिक्र होता है, जब तक स्टेटहुड ना हो, फिर विधानसभा से इस बात को ऊपर तक ना ले जाया जाए, और ये केंद्र का मसला है। तो ऐसे में ना तो ये बहाली हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये लुभाने की स्थिति है। कई चीजें ऑन पेपर ये कह दिया जाता है कि हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाती है। तो ये तमाम स्थिति में ये इतना आसान नहीं है। और अभी जो भी सरकार जीत कर आएगी वो दिल्ली की तरह यूनियन टेरिटरी की बात होगी। उसके हाथ में कितने फैसले होंगे, कितने नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होगा, आधे से ज्यादा मसला यहाँ की पुलिस, ये तमाम चीजें केंद्र के अंडर में होंगी। ये बात अलग है कि सरकार जीत कर आए, उसके बाद स्टेटहुड और तमाम अलग अलग बातों का जिक्र हो और उसकी कोई प्रावधान और प्रोसेस हो। लेकिन फिलहाल ये कह देना कि हम ऐसा कर देंगे, ये प्रावधान, ये प्रोसेस इतना आसान है और ना इतनी आसानी से ये हो जाएगा। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पीडीपी जो है उनकी चाल चल रही है, उनकी तरह वो काम कर रही है। हमने देखा कि बीजेपी के साथ पीडीपी ने मिलकर के पिछली बार यानी 10 साल पहले सरकार भी बनाया था। अब बीजेपी जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, तो अब क्या ये हम कन्फर्म समझें अदिति कि वहाँ पर बीजेपी किसी के साथ भी साठगांठ नहीं करेगी, या फिर शायद गिने चुने कुछ निर्दलीय हो सकते हैं? देखिए सखा, भारतीय जनता पार्टी जब कल सीईसी की बैठक हुई और 50 सीटों पर मोहर लगी, तब भी ये तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसकी दो बड़ी वजह है। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो कश्मीर घाटी, और पकड़ से ज्यादा संगठन जो है वो वहां पर इतना मजबूत नहीं है, बजाय कि जम्मू कश्मीर में संगठन मजबूत है, जम्मू की अगर बात करें, जम्मू रीजन में, लेकिन घाटी और वो तमाम जो नॉर्थ वाला इलाका है वहां पर इतना मजबूत संगठन नहीं है। 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा 5 सीटों पर 50 सीटों पर मोहर लग चुकी है, फैसले, बातचीत हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव 2015 के लिहाज से लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें, जैसे 2015 में हुआ था, अगर मेरे को सही याद है तो 35 में से, तब जम्मू की 35 सीटों में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और फिर पीडीपी के साथ चुनाव जीता था। तो ऐसे में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो जम्मू की मैक्सिमम सीटें जीत कर आए, जिससे कि सरकार बिना भारतीय जनता पार्टी के ना बन सके। भारतीय जनता पार्टी अगर किंग नहीं तो अपने को किंग मेकर की भूमिका में जम्मू कश्मीर में रखना चाहती है। अब आप देखिए एक और वजह, जब डिलिमिटेशन हुआ तो कई जो बड़े चेहरे थे जिनको लेकर आज जिक्र था कि उनका नाम मिसिंग है आज की लिस्ट में, और फिर लिस्ट वापस ली गई, क्या मसला हुआ, तो उनकी सीटें उसमें खत्म हो गई या 2 भाग में बढ़ गई। तो ऐसे में बड़े चेहरों का टिकट भी कटता हुआ नजर आएगा, नए चेहरों पर दाव है। और साथ में जो आपने कहा कि अलायंस, भारतीय जनता पार्टी खुद 60 से 70 सीटों पर लड़ेगी और बाकी सीटों पे संभवतः जो निर्दलीय हैं, जो मजबूत निर्दलीय हैं, उनको अपना समर्थन दे सकती है या उनसे समर्थन ले सकती है चुनाव के बाद। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के आगे बढ़ रही है और उसको पता है कि उसकी जो यूएसपी है वो जम्मू रीजन है और इसीलिए वो जम्मू पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। अगर अदिति यूएसपी जम्मू रीजन है तो फिर इस तरफ यानी घाटी की तरफ लगभग कितने सीटों की जरूरत बीजेपी को पड़ जाएगी अगर सरकार बनानी हो तो, या ये स्थिति हो तो? देखिए, सरकार बनाने के लिए तो जाहिर तौर पर जब हम बात करते हैं 90 का आंकड़ा, तो आपको मैजिक नंबर आपका 1/2+1 होता है। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी खुद को, वो जाहिर तौर पे कोई भी चुनाव, अगर स्पेशली बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो वो उसी रणनीति से लड़ती है कि उसको जीतना ही जीतना है। लेकिन अभी एनसी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं, फीडबैक भी आया हुआ है, तो ऐसे में पीडीपी भी है, पीडीपी के साथ अलायंस करना नहीं है
और अमित शाह ने कितने सवाल कांग्रेस से कर लिए हैं, इंडिया गठबंधन एक साथ है, एमसी के लिहाज से चल रहा है। तो इन तमाम चीजों के बीच में अगर जीतना है तो फिर जम्मू के साथ उनको घाटी और उस इलाके दूसरे रीजन की भी सीटें जीतनी होंगी अगर खुद अकेली सरकार बनानी है। वरना हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि उसके आंकड़े इतने बड़े हुए आए जिससे कि सरकार तो उसी के साथ बन सके। भारतीय जनता पार्टी भी 2015 के तर्ज पर ही चुनाव लड़के नंबर लाना चाहती है, जिससे कि जम्मू पे सबसे ज्यादा सीटें आए तो बिना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में सरकार ना बन सके। अच्छा अदिति, अब आरएसएस जो है वो एक्टिव मोड में इस समय जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। आरएसएस विंग जो है, राम माधव को हमने देखा है वो भी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो आरएसएस की पकड़ कहां तक वहां सीमित होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे फिर नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर लें, बंगाल का जिक्र कर लें, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद से किसी न किसी एजेंडे या किसी न किसी तरीके से वहां पर काम किया। और जब जनसंघ, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय संघ ने अपना काम अलग तरीके से भी वो कर रहे थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ संगठन है, आरएसएस के पास वहाँ संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ उस तरीके का संगठन नहीं है। और यही वजह है कि आरएसएस एक की मजबूत जो रूट पर होने के चलते भारतीय जनता पार्टी खुद को आश्वस्त मान रही है। दूसरी बड़ी बात है, राम माधव पहले भी वहां पर काम कर चुके हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं, बेहतर चीजों को समझते हैं। आरएसएस का वहां पर जो खास तौर पे जम्मू और कुछ इलाकों में बहुत अच्छी ज्यादा पकड़ है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी मिलकर वो अचीव करना चाहता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हों जिससे कि सरकार उन्हीं से लूप में बनती रहे। लेकिन ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस का वह संगठन है, आरएसएस मुद्दे समझती है और आरएसएस वहां के सेंटिमेंट समझते हुए जब चुनाव में वोटर को घर से निकाल कर लेकर आएगी तो उसी सेंटिमेंट के साथ लाएगी, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में होगा। ठीक ऐसे ही जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है, लेकिन फिर भी आरएसएस का वहां पर ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा है और यही वजह है कि लंबे समय से हरियाणा के चुनाव में भी आरएसएस बेहद एक्टिव है।